अच्छा चलो, आप वैराग्य पर आ गए। अब आप वैराग्य की परम वैराग्य तक आ गए। अब है समाधि, है ना। ये फर्स्ट चैप्टर में आपको इंट्रोडक्शन के रूप में योग का एक ओवरऑल पिक्चर रखेगा। अब समाधि मिलेगी। वो जो समाधि है वो दो लेवल की होती है। एलिमेंट्री लेवल का और हायर लेवल का। जैसे वैराग्य एलिमेंट्री लेवल है, हायर लेवल है। तो समाधि, समाधि अर्थात जब जब आपका मन पूरी तरह सब चीजों से निरुद्ध हो जाए, रिस्ट्रेन्ड हो जाए और कुछ भी ना बचे, तो ऐसे स्टेट, एक को कहते हैं संप्रज्ञात और दूसरे को कहते हैं असंप्रज्ञात। तो क्या है वो संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात दोनों समाधि, उसके बारे में ये इनिशियल प्राइमरी इंट्रोडक्शन अभी समझते हैं अगले सूत्र में। वितर्क विचारानंद अस्मिता रूपानुगमात संप्रज्ञात। ये संप्रज्ञात समाधि पहली लेवल की है, जो कि अपने आप में चार तरह की है। वितर्क, विचार, आनंद, अस्मिता रूप अनुगम। वो वितर्क विचार आनंद अस्मिता के साथ अकंपनी करके, अर्थात उनके साथ जुड़ करे ही जो समाधि होती है, उसको संप्रज्ञात समाधि कहते हैं। पहले समझते हैं संप्रज्ञात की लिटरेरी मीनिंग क्या है। तो ज्ञा धातु है, ज्ञा मतलब जानना, ज्ञान, ज्ञाता जाना हुआ, जहां आप कोई चीज जान लेते हैं। संप्रज्ञात अच्छी तरह जान लेते हैं। सम्यक अच्छी तरह, प्रज्ञात प्रकर्षण विशेष रूप से जान लेते हैं। अर्थात आप जब आत्मा को या जिसको आप ढूंढ रहे थे उसको आप ठीक ठीक जान लेते हैं, वो संप्रज्ञात समाधि है। असंप्रज्ञात समाधि का मतलब होता है जहां संप्रज्ञान नहीं रहता। आप जान रहे हो, किसी चीज को जान रहे हो, आप जान रहे हो, इन सब का इन सब का अवेयरनेस नहीं रहता, वो असंप्रज्ञात है। वहां किसी भी तरह का कोई ज्ञान नहीं होता। क्या होता है वो तो बाद में पढ़ेंगे। वो जो फर्स्ट लेवल की ज्ञान है, जिसको संप्रज्ञात समाधि कहते हैं, वो चार तरह की है। चार तरह की क्यों है? क्योंकि वो प्राइमरी स्टेज है। अब अपने मन को कंट्रोल किया, वैराग्य किया। अब मन को वैराग्य मतलब सब जगह से हटा दिया। आप एक्सटर्नल दुनिया से भी हटाया, स्वर्ग आदि चीजों से भी हटाया। मन के अंदर आने वाली जो योग की प्रैक्टिस करते करते जो आपको एक खुशी मिल रही थी, उनसे भी मन को हटाया। ये तो हुआ हटाया वैराग्य। पर आप क्या कर रहे थे? मन को कहीं फोकस भी तो कर रहे थे। आपको मन को रोकने की दो उपाय है। मन को बाहर से निकालना है और निकाल के कहीं लगाना है। अब कहाँ लगाएंगे? शुरुआती दौर में ऐसी चीज में लगाएंगे जो मन जिसको ठीक से समझ पाए, मतलब जिसका कोई रूप हो, कोई फॉर्म हो, मतलब जो सेंसेस के द्वारा इजीली जाना जा सके। मतलब रूप रस गंध स्पर्श शब्द आदि। पर ये तो स्थूल चीजें हैं। आपने पहले मन को वहां लगाया। सपोज, जैसे आगे आप पढ़ेंगे, नाक के अग्रभाग में, टिप ऑफ द नोज, ये भ्रूलता के बीच में, यहाँ पर टिप ऑफ द टंग, जीभ के अग्रभाग में, रूट ऑफ द टंग, जिह्वा मूले, जीव के मूल में, कंठ में, इंटरनल। आपको वो तो आपके आंखें बंद होगा, मन में आप बस उस पर्टिकुलर फोकस को करेंगे। तो ये आपकी शुरू शुरू में अब इन्हीं चीजों पर फोकस करेंगे। बाहरी दुनिया से हटाया, अगर आप यहाँ फोकस नहीं करेंगे, मन फिर बाहर भागेगा, क्योंकि दैट्स हाउ द माइंड की नेचर है। माइंड को तो कहीं बांधना पड़ेगा। इसीलिए दो तरह की नदी की एग्जाम्पल याद रखिए। नदी की फ्लो को रोकने की दो तरीके हैं। बांध बांधो और उसको चैनलाइज करो।
बांध बांधना वैराग्य है, चैनलाइज करना मेडिटेशन है। है ना? नहीं, वैराग्य और ध्यान यही है ना, दो प्रोसेस है, बांध बांधना, चैनलाइज करना। तो चैनलाइज हमने कहाँ किया? चलो शुरुआत में मैंने नाक के टिप ऑफ द नोज किया, यहाँ किया, यहाँ किया। इससे क्या होगा? मन बंधेगा। जो बिगड़ा हुआ घोड़ा है वो अब ट्रेंड होगा कि भाई तू इधर उधर नहीं भागेगा, इसी रोड पर चलेगा जहां मैं कहूं। करते 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 आपको धीरे धीरे मन कंट्रोल में आया। कंट्रोल में आया तो कैसे पता चला? कि आपने मन को जहां लगाने की कोशिश की वहां लग गया। आप एक जगह बैठ गए और आपने अपने आप मन को ऑर्डर किया कि मेरा मन टिप ऑफ द नोज लगे। मतलब आपके मेडिटेशन में, फोकस में, मेंटल फोकस में आपने टिप ऑफ द नोज को लाए। वो तो आप 6 महीने से प्रैक्टिस कर रहे थे, 1 साल से, 2 साल से प्रैक्टिस कर रहे थे। अब आप 5 मिनट तक लगा लेते हैं। मतलब मन यहां लगता है तो 5 मिनट तक और कोई बीच में इंटरप्शन नहीं होता है। ना मन वैक्यूम में जाता है, वैक्यूम में भी ना जाए, ना मन में कोई और थॉट आता है। बस जहां लगाया वो नौकर की तरह, बिल्कुल स्लिप की तरह वहीं लगा रहा, ना इधर ना उधर। हाँ, 2 मिनट के लिए हुआ। 2 मिनट के लिए, 2 मिनट के बाद 2 सेकंड के लिए फिर भाग गया, फिर 2 सेकंड, 2 मिनट के लिए लगा। अगर 1 मिनट तक लगता है, फिर भागता है, फिर 1 मिनट लगता है, इसका मतलब समझते हैं? आपको 1 मिनट की सिद्धि हुई है। 1 घंटे की, आप 1 घंटे तक मेडिटेशन में बैठे, 60 मिनट तक आपने ध्यान लगाया और आपका मन 60 मिनट्स तक लगा। पर 60 मिनट्स में अगर वो हर मिनट में, हर 1.5 मिनट में कोई ना कोई डिस्ट्रैक्शन हुआ या वैक्यूम में गया, तो आपके एक्चुअल अचीवमेंट तो 1 मिनट की। अगर 2 मिनट तक, 5 मिनट तक मन एक ही जगह लगा, उसके बाद इवन 5 सेकंड के लिए भी आउट हो गया, तो आपकी एक्चुअली सिद्धि 5 मिनट की है। बाकी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। ऐसे करते करते सपोज आपने 1 घंटे तक लगाया और मन यही लगा रहा, 1 घंटे में 1 सेकंड के लिए भी मन और कोई भी विचार नहीं आया, ना कोई डिस्ट्रैक्शन हुआ, ना कोई वैक्यूम में गए। वैक्यूम समझते हैं ना? कभी कभी आप जस्ट ब्लैंक हो जाते हैं, तो ब्लैंक भी नहीं हुआ। तो इसका मतलब है कि आपकी प्रत्ययेकतानता, आपकी जो माइंड को कंसंट्रेट करना या सिंगल पॉइंटेड करने की अचीवमेंट 1 घंटे की हुई। वो डिपेंड करता है आप कितने मिनट की, कितने घंटे की अब अचीव करते हैं। तो ये हुआ फर्स्ट लेवल। अब आपकी ये अचीव हो गई, मन अब आपकी कंट्रोल में आ गया। जितने भी, एक 10 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए, जो भी है, तो आपको लगा कि घोड़ा अब मेरा तैयार है, घोड़ा अब मेरे हिसाब से चल रहा है। घोड़ा मतलब माइंड। अब आप इसको यूज करोगे कि नहीं, अब मुझे ये जो स्थूल चीजें हैं, स्थूल मतलब जो ग्रॉस चीजें हैं, इनसे थोड़ा और आगे बढ़ना है, क्योंकि आप ट्रेंड हो गए। अब आप नेक्स्ट स्टेज जाएंगे। अब आप सूक्ष्म चीजों पर फोकस करने की कोशिश करें, थोड़ी शटलर लेवल पर। शटल क्या है? बॉडी के पार्ट्स तो स्थूल हुए, ग्रास हुए। अब शटल लेवल पर जैसे रूप, रस, गंध, स्पर्श तन्मात्राएं हैं, इन पर फोकस करने लगे। ये मुश्किल कहाँ है? फिर आपने प्रैक्टिस किया, फिर प्रैक्टिस किया कि, क्योंकि ये अब्स्ट्रैक्ट चीजें हैं ना, ये तो ये तो रूप, ये तो आप सेंसेस से नहीं पकड़ पाएंगे। ये अब्स्ट्रैक्ट चीजें हैं। अब अब्स्ट्रैक्ट चीज पर फोकस करने के लिए आपको माइंड बहुत ज्यादा ट्रेंड होना चाहिए। तो ट्रेंड तो हो चुका है। आप आपने फिर प्रैक्टिस किया, करते 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 जब वो अब्स्ट्रैक्ट चीजों में भी मन फोकस्ड होने लगा, आपने देखा कि ये लंबे देर तक आप यहाँ सिंगल पॉइंटेड हो रहा है। इस बीच में एक नई घटना घटी आपके लाइफ, लाइफ में तो नहीं, उस मेडिटेशन प्रोसेस में क्या हुआ? आपको एक अजीब सी
क्या कहेंगे, शांति मिलने लगी, एक यूनिक टाइप ऑफ हैप्पीनेस कहिए, डिलाइटनेस कहिए, ब्लिस कहिए, आप फील करने लगे। क्योंकि मन बिल्कुल शुद्ध हो गया ना, प्योर हो गया। और मन क्योंकि किसी से अब कनेक्टेड नहीं है, तो सुख दुख वाला मामला हट गया। वो थोड़ी देर के लिए यू आर फीलिंग एक हायर लेवल ऑफ पीस, काम, हैप्पीनेस। हम यू स्टार्टेड टू एंजॉय इट। वो एंजॉयमेंट में फिर आपका थर्ड लेवल हुआ, वो अब्स्ट्रैक्ट जो तन्मात्रा आदि जो सूक्ष्म थे, उससे हटके वो जो आपको एक अजीब सी खुशी मिल रही थी, थर्ड लेवल है कि आपका मन अब उस खुशी पर फोकस करने लगा। वो जो आनंद मिल रहा था, खुशी मिल रही थी, अब जब उसमें भी आप अचीव कर गए, मन अब पूरी तरह, जिसको कहते हैं ना, ये तो हमारा क्या कहते हैं, एमटेक भी कर रखा है, पीएचडी भी कर रखा है ये हमारा इंजीनियर, और इसकी 20 साल की एक्सपीरियंस भी है, दुनिया भर के अवार्ड भी जीत रखा है। मतलब ये इतना एक्सपर्ट है कि इसको कहीं भी डाल दो, वो रेगिस्तान में भी डाल दो, वो अपना काम करके रहेगा, है ना। पूरा ट्रेंड भी है, स्किल्ड भी है, मैच्योर भी है, एक्सपीरियंस्ड भी है। अब वो मन धीरे धीरे नीचे लेवल की चीजें तो डिस्कार्ड होते जा रहे हैं। स्थूल हटा, पहले एक्सटर्नल हटे, फिर स्थूल, स्थूल हटे, सूक्ष्म, सूक्ष्म हटे, आनंद, जो आनंद मिला, अब वो आनंद से परे अब आप आत्मा में फोकस करने लग गए। अब वो जो आत्मा, आपकी बुद्धि इतनी क्रिस्टल प्योर हो चुका है, इस बुद्धि में आत्मा रिफ्लेक्ट हो रहा है, क्योंकि बुद्धि प्योर हो चुकी है। वो आत्मा का रिफ्लेक्शन अब लंबे देर तक रुक रहा है। मन अब वापस ना आनंद में जा रहा है, ना अब्स्ट्रैक्ट सटल सूक्ष्म तत्वों में जा रहा है, ना स्थूल तत्व में जा रहा है, ना एक्सटर्नल दुनिया में जा रहा है। अब आत्मा, आत्मा जो है पूरी तरह बुद्धि में, मन में रिफ्लेक्ट हो रहा है, मतलब आत्मज्ञान हो रहा है। और ये लंबे देर तक चल रहा है। तो ये 4 लेवल की मेडिटेशन की स्टेट होते हैं। इसी को सूत्र में 4 नाम दिया: वितर्क, विचार, आनंद, अस्मिता। वितर्क, ये टर्मिनोलॉजीज हैं। वितर्क क्या है, चलिए सूत्र व्याख्या देखते हैं, फिर आपको एक्सप्लेन करते जाएंगे। अथ उपाय द्वयेन निरुद्ध चित्तवृत्ते कथम उच्यते संप्रज्ञात समाधि रीति। ये जो 2 तरीके के उपाय है, 2 तरह के रिमेडीज है, एक है अभ्यास, एक है वैराग्य। ये दोनों के द्वारा जब चित्तवृत्ति निरुद्ध हो गया, चित्तवृत्ति रिस्ट्रेन्ड हो गया, तो उसको संप्रज्ञात समाधि कहते हैं। और वो संप्रज्ञात समाधि क्या है? वितर्क विचार अस्मितानुरूपानुगमात संप्रज्ञात। क्योंकि उसमें संप्रज्ञात का अर्थ होता है जो कॉग्नाइटिव ट्रेंड, जिसमें आपको ये 4 तरह के लेवल के चीजें साथ में ज्ञान रहता है। संप्रज्ञात मतलब आपको ज्ञान रहता है, अवेयरनेस रहता है। जिस ऑब्जेक्ट को आप जानना चाह रहे हो, आत्मा, उसका भी ज्ञान हो रहा है, और साथ में बाकी चीजों का भी ज्ञान रहता है। उसको संप्रज्ञात समाधि कहते हैं। वो 4 चीजें क्या है? वितर्क चित्तस्य आलम्बने स्थूला होगा। मेडिटेशन में मन को एक जगह लगाने में जो स्थूल आभोग, जो जो ग्रॉस आश्रय है, जो स्थूल आश्रय है, उसको वितर्क कहते हैं। जो सूक्ष्म है, जो सटल लेवल का है, उसको विचार कहते हैं। आनंदोल्लाद, जो उसमें एक डिलाइटनेस डेवलप होता है, जब मन वहां फोकस करता है तो वो आनंद कहलाता है। एकात्मिका संवित अस्मिता, और जब केवल उस आत्मा का ही ज्ञान हो रहा होता है, एकात्मिका संवित,
वो संबित, वो ज्ञान केवल आत्मा की हो रही होती है, तो उसको अस्मिता कहते हैं। इसका मतलब है कि मन मेडिटेशन तो कर रहा है आत्मा को जानने के लिए, पर उस जानते हुए भी उसके ग्रॉस लेवल की जो फोकस कर रहा था, वो अभी भी अकंपनी करते हैं, उसके मन में वो चीजें रहते हैं। मतलब ये बिगिनर स्टेज है। सेकंड लेवल पर सूक्ष्म चीजें अभी भी मन के साथ रहते हैं, मन के प्रोसेस में रहते हैं। थर्ड लेवल में जो आनंद की बात समझा वो रहते हैं। और फोर्थ लेवल में ये तीनों नहीं रहते हैं, केवल आत्मा माइंड में, बुद्धि में रिफ्लेक्ट करती है, वही रहती है। तो इसको कहते हैं अस्मिता। ये चारों संप्रज्ञात समाधि के चार अलग अलग लेवल है। जो लास्ट लेवल है वो है अस्मिता, जहां केवल आत्मा का ज्ञान हो रहा है, जो बुद्धि में रिफ्लेक्ट करती है। उसमें भी, वो चारों में भी कुछ और इंटरेस्टिंग चीज आपको जानने के लिए, और वो है तत्र प्रथमश्चतुष्टयानुगत समाधि सवितर्क, द्वितीयो वितर्क विकल, सविचार तृतीयो विचार विकल, सानंद चतुर्थ द्विकलो अस्मिता मात्र इति। ओके, तो जब आप वितर्क समाधि में होते हैं, वितर्क समाधि अर्थात जब मन आपकी प्राइमरी लेवल पर मेडिटेटेड है, मेडिटेटिव है, स्थूल चीजों पर फोकस कर रहा होता है, तो उसमें बाकी तीनों भी इन्वॉल्व होते हैं। अर्थात आप टिप ऑफ द नोज या कहीं भी स्थूल वस्तु पर मेडिटेट मन को लगाने पर आपको सूक्ष्मता का भी ज्ञान हो रहा होता है, आपको आत्मा का भी फोकस हो रहा होता है, आपको उस आनंद का भी ज्ञान हो रहा होता है। चारों का है ना मिलावट होती है, पर उसमें मेन फोकस रहता है स्थूल चीजें। सेकेंड लेवल पर, जिसको विचार कहते हैं, ये टर्मिनोलॉजी है, ध्यान रखिए। विचार का मतलब यहाँ थॉट नहीं, वितर्क का मतलब आर्गुमेंट नहीं, ये नहीं है ना। सेकेंड लेवल पर स्थूल वाला जो फोकस एरिया वो हट जाता है, क्योंकि आपका माइंड अब ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड हो गया है। तो स्थूल, जब आप फोकस करते हैं अब्स्ट्रैक्ट चीजों पर, सूक्ष्म चीजों पर, तो वहां स्थूल चीजें अकम्पनी नहीं करते हैं। पर उसमें तीन चीजें होती हैं, सूक्ष्म भी होता है, वो जो आनंद मिल रहा होता है वो आनंद का भी ज्ञान रहता है, और वो जो आत्मज्ञान कर रहे हैं वो आत्मज्ञान भी रहता है। तो तीनों साथ रहते हैं। थर्ड लेवल पर ये दो हट जाते हैं, स्थूल चीजें, सूक्ष्म चीजें। आपकी मेडिटेटिव स्टेज में इन दोनों का ज्ञान नहीं होता है, ना ग्रॉस लेवल का ना सटल लेवल का ज्ञान नहीं होता है। उस समय जो आप एक, ये जो आनंद, ध्यान दीजिए, ये जो आनंद है ना, ये एक बाई प्रोडक्ट होता है। जब आप मेडिटेटिव स्टेट में होते हैं, तो आपका मन जितना प्योर होता जाता है, बुद्धि जितनी प्योर होती जाती है, वो बाय प्रोडक्ट है ना, वो बाय डिफॉल्ट उसमें आनंद आता जाता है। आनंद क्योंकि है ना, एक्सटर्नल चीजों से इन्वॉल्व होने से सुख दुख में हम फंसते हैं। आनंद एक नेचुरल चीज है, तो वो आप उसको फील करते हैं, और आपका फोकस आनंद में होता है। जब आप आनंद में आपका फोकस होता है, तो ये नीचे के दो हट जाते हैं। अभी आत्मज्ञान भी है और आनंद भी है, पर आनंद पर फोकस है। फोर्थ लेवल पर जब आप सीधे आत्मा पर पहुंच जाते हैं, सिर्फ आत्मा का ही ज्ञान हो रहा होता है, तो वो जो फीलिंग ऑफ ब्लिस वो खत्म, वो उसकी उस समय ज्ञान नहीं होता। सूक्ष्म चीजों का ज्ञान नहीं होता, स्थूल चीजों का ज्ञान नहीं होता, एक ही चीज की ज्ञान होती है, आत्मा की। तो ये संप्रज्ञात समाधि की फोर्थ स्टेज है, और ये सबसे हायर स्टेज है संप्रज्ञात समाधि की। पर इसके ऊपर भी और एक क्लास है। ये तो मास्टर डिग्री की फर्स्ट ईयर है, जिसमें 4 सेमिस्टर है ना। वितर्क, विचार, आनंद और अस्मिता, अस्मिता जो है लास्ट सेमिस्टर है, उसमें भी आपने डिस्टिंक्शन पा ली। जो सेकेंड ईयर है मास्टर की, उसमें फिर 2 सेमिस्टर और पढ़ेंगे आएंगे। तो अभी आप मत सोचिए कि आत्मज्ञान हो गया तो मिल गया, नहीं।
ये आत्मज्ञान होना मास्टर डिग्री के फर्स्ट ईयर के फोर्थ सेमिस्टर है, आत्मा का रिफ्लेक्ट होना। उसको संप्रज्ञात समाधि क्यों कहते हैं? सर्वे ते सालंबना समाधय, क्योंकि ये चारों स्टेजेस जो होती हैं माइंड की, मेडिटेशन की, ये चारों किसी ना किसी आश्रय पर बेस्ड होते हैं। आश्रय समझते हैं? माइंड नीड एन ऑब्जेक्ट जिस पर माइंड फोकस करके रह पाए। ये आश रिफ्यूज इज बेस्ड ऑन समथिंग। मतलब ऐसा नहीं होगा कि माइंड का जो बेसलेस से देयर इज नथिंग, एक ऐसी स्टेज हो जहां नथिंग, आपको किसी भी तरह का कोई ज्ञान नहीं हो रहा है, यू नीड समथिंग टू फोकस, क्योंकि माइंड को किसी ना किसी की जरूरत है फोकस करने की, इसलिए इसको संप्रज्ञात समाधि कहते हैं। और वो संप्रज्ञात में चार हेल्प चाहिए, आश्रय चाहिए। शुरू में स्थूल, ग्रॉस, सेकेंड लेवल पर सूक्ष्म, अब्स्ट्रैक्ट लेवल पर और सटल लेवल पर, थर्ड में जो बाय डिफॉल्ट जो आनंद पैदा हुआ उसमें, वो आश्रय के रूप में मन में रहता है मेडिटेशन के लिए, और फोर्थ में आप सीधे आत्मा पर फोकस करते हैं। पर अभी भी आत्मा, मन आत्मा के ऊपर टिका हुआ है, तो इसीलिए यहाँ आश्रय है, जिसको संप्रज्ञात समाधि कहते हैं। अब ये तो हुआ मास्टर डिग्री की फोर्थ सेमेस्टर की फर्स्ट ईयर। सेकेंड ईयर देखते हैं। विराम प्रत्ययाभ्यास पूर्व संस्कार शेषोन्य। जो असंप्रज्ञात समाधि, असंप्रज्ञात, ध्यान दीजिए, असंप्रज्ञात अर्थात जो ट्रांस है, जहां किसी भी तरह का कोई ज्ञान प्रज्ञान नहीं हो रहा है, किसी किसी भी चीज का और अकंपनी नहीं हो रही है, माइंड का कोई आश्रय नहीं हो रहा है, ऐसी स्थिति को असंप्रज्ञात कहते हैं। वो असंप्रज्ञात समाधि की लक्षण क्या है? विराम प्रत्यय, यहाँ यह छुटा हुआ है, प्रत्ययाभ्यास पूर्व संस्कार शेषो न्यः। विराम कहते हैं जब आपके चित्त के जितने तरह के भी ज्ञान हो सकते हैं, उन सब ज्ञानों का निरोध हो चुका है। वो जो सभी प्रकार के ज्ञान का निरोध हो जाना प्रत्यय है। प्रत्यय का मतलब यहाँ कारण, कॉज है। जिस अभ्यास का, जिस प्रैक्टिस का, जिस मेडिटेशन प्रैक्टिस का, और उसमें होता क्या है? संस्कार शेष। उस समय कोई ज्ञान नहीं होता, ना ज्ञान की कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता, सिर्फ संस्कार बचा होता है। संस्कार मतलब एक एक मेमोरी टाइप की कुछ बचा होता है, तब वो अन्य दूसरा वाला समाधि कहलाता है। हो सकता है आपको ये समझ में नहीं आया सूत्र। ओके, असंप्रज्ञात, यहाँ अन्य शब्द दिया, जो दूसरा मतलब जो सेकेंड लेवल की जो समाधि है, उसमें क्या होता है कि जितने भी मन की फंक्शन है, अब ये एक्सटर्नल फंक्शन तो बंद हो गए, प्रमाण विपर्य निद्रा भी तो कब से गायब हो चुके हैं। अभी आप तो वितर्क विचार आनंद और अस्मिता वाले वृत्ति पर आए। अस्मिता वृत्ति में क्या है? आत्मा को आप जान रहे हैं। कौन जान रहा है? मैं। क्या जान रहा हूं? आत्मा को। मैं आत्मा का क्या कर रहा हूं? जान रहा हूं। कितनी चीजें हैं? तीन चीजें। आई नो आत्मा, तीन चीजें। जब तक तीन चीजें नहीं होंगे, ध्यान से सुनिएगा, जब तक ये तीन चीजें नहीं होंगे आपको कोई ज्ञान नहीं होता।
जब भी आप कोई चीज को जान रहे हो, वो तीनों चीजें साइमल्टेनियसली होते हैं। मैं पेड़ को जान रहा हूं, तो जब आप कहते हैं मुझे पता है पेड़ क्या है, मतलब आपको ज्ञान का ऑब्जेक्टिव पेड़, उसको जानने वाला मैं क्या, मैं किसको कहते हैं? सोल प्लस इंटेलेक्ट, शरीर और आत्मा की कॉम्बिनेशन को मैं कहते हैं। चलो, सटल लेवल पर शरीर तो नहीं है, शरीर की जो लास्ट लेयर है बुद्धि, बुद्धि और आत्मा की कॉम्बिनेशन को मैं कहते हैं। मैं जान रहा हूं, ज्ञान और ज्ञेय जो है वो है पेड़। यहाँ आनंद अवस्था में मैं बुद्ध जान रहा हूं, नोइंग, आत्मा सोल, ये तीनों एग्जिस्ट कर रहे हैं जब आप जान रहे हो। ध्यान से सुनिएगा, आप आत्मा को जान रहे हो, पर आप ये भी जान रहे हो कि मैं आत्मा को जान रहा हूं, और आप ये भी जान रहे हो कि मुझे आत्मा का ज्ञान हो रहा है। नहीं तो आप डिल्यूजन में होंगे, आप इनर्ट स्टेज में होंगे। ये है ये है संप्रज्ञात समाधि। असंप्रज्ञात क्या है? वो तीनों मिट जाते हैं, ना जानने वाले का वहां कोई अवेयरनेस रहता है, जिस चीज को जान रहे हो ना उसकी अवेयरनेस है, जानना जो अवेयरनेस है, वो तीनों नहीं होते। तो क्या रहता है? संस्कार शेष, बस संस्कार ही रिमेन करता है। बोले संस्कार क्या चीज होता है? जैसे आप गाड़ी चलाते हो, गाड़ी चलाते समय आप एक्सीलेटर से पैर हटा देते हो, अब तो इंजन में गैस नहीं जा रहा है, पर एक्सीलेटर से पैर हटाने के बाद आप ब्रेक पर पैर नहीं रख रहे हो, पर एक्सीलेटर से पैर हटा दिया, तो भी गाड़ी 2-4 माइल तो चलती है ना। चलो, ये वाली एग्जाम्पल समझ में नहीं आया, आप बचपन में खेला है वो जो टायर या जो कोई गोल चीज को आप डंडे से पीट देते हो, अब एक बार फोर्स करते हो, फोर्स करने पर वो जो गोल वाला चीज वो घूम घूम के चल रहा है, पर वो घूम घूम के चल, एक सर्टेन लेवल के बाद उसकी फोर्स खत्म हो जाती है, पर उसके बावजूद भी वो रन कर रहा है। वो फोर्स की संस्कार है, रिमेनिंग पार्ट, अब फोर्स नहीं है। अरे इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल हम देते हैं कुम्हार की चाक। खैर ये ट्रेडिशनल है, आजकल लोगों को समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आप व्हील को जोर से घुमा 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 के छोड़ दो, अब वो घूमता रहेगा घूमता रहेगा घूमता रहेगा। ये है एनर्जी की संस्कार, बचा हुआ संस्कार। इसी तरह ज्ञान का बचा, ज्ञान अब नहीं हो रहा है, ज्ञान एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस में तीन चीजों की जरूरत है, जानने वाला, ज्ञान और ज्ञेय। जैसे गाड़ी को, व्हील को चलाने के लिए तीन चीजों की जरूरत है, कोई एक्सटर्नल थिंग, कोई ईंट हो, पत्थर हो, हाथ हो, और उसके द्वारा यूज कर गया फोर्स, और वो व्हील। ये तीन चीजें होती हैं तो आपकी वो गोल वाली चीजें घूमती है। पर सटल लेवल के बाद हाथ नहीं रहा, वो फोर्स भी नहीं है, बस व्हील घूम रहा है। यही स्टेज है संस्कार शेष। जब ज्ञान का हर कंपोनेंट कोलैप्स हो चुका है मेडिटेशन के लेवल पर, आप इतनी हायर लेवल के मेडिटेशन में पहुंच चुके हैं, आपको अब मैं डिसअपियर्ड हो चुका है, ज्ञान ये भी कोलैप्स हो चुका है, आत्मा, मैं आत्मा को जान रहा हूं, ये भी कोलैप्स हो चुका है। बचा क्या है? वो जो आत्मा को मैं अभी जान रहा था आधे घंटे से, उसका जो संस्कार कल्टीवेट हुआ, जो एक रिमेनिंग पार्ट, जो सबकॉन्शियस या अनकॉन्शियस मेमोरी डेवलप हुआ, वो बचा हुआ है। उस समय ना आप होते हो, ना आपका ज्ञान होता है, ना आपका ऑब्जेक्टिव होता है। वो स्टेट है असंप्रज्ञात समाधि।
उस समय कुछ भी नहीं होता सिवाय ज्ञान की कुछ संस्कार, कुछ रिमेनिंग जो स्ट्रक्चर होते हैं, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं रेजिडुअल पोटेंसी। और वो क्या कब होता है? जब आपके जितने भी चित्त वृत्तियां हैं, मन की जितने तरह के फंक्शन हैं, वो सब विरत हो जाते हैं, वो फंक्शन करना बंद कर देते हैं। उसके बाद जो वो जो प्रैक्टिस है, वो प्रैक्टिस भी बंद हो चुका है, पर उस प्रैक्टिस का संस्कार अभी कैरियन है। वो जो स्टेट है माइंड का, वो असंप्रज्ञात समाधि है। इसको देखिए, सर्ववृत्ति प्रत्यस्तमये, मन की सारे वृत्तियों के अस्त हो जाने पर, अर्थात सीज हो जाने पर जो संस्कार बच जाता है चित्तस्य, वो असंप्रज्ञात है। तस्य परम वैराग्यम उपाय। ये वाली बहुत जरूरी चीजें अंडरलाइन करना है, कर सकते हैं। हर चीज का एक कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है ना। वो किससे अचीव होता है? वो असंप्रज्ञात समाधि कहते हैं परम वैराग्यम उपाय। उसका जो उपाय है, उसको अचीव करने की जो रिमेडी है, वो कौन है? परम वैराग्य। परम वैराग्य, अभी जो आपने पहले पढ़ा ना, परम वैराग्य किसको कहते हैं? अभी आप 16वां सूत्र में पढ़ा कि आत्मज्ञान हो जाने पर, क्या सूत्र था? आत्मज्ञान हो जाने पर जो भी गुणात्मक है, गुणात्मक समझते हैं, जो भी त्रिगुणात्मक है, वो सबके प्रति तृष्णा आ गई, नेचुरली डेवलप हो गया। ये त्रिगुणात्मक क्या है? बुद्धि त्रिगुणात्मक है। बुद्धि के जो ज्ञान, ज्ञान क्या चीज है? मॉडिफिकेशन ऑफ माइंड, वो भी त्रिगुणात्मक है। तो मेंटल या इंटेलेक्चुअल जो भी फंक्शन है, वो भी त्रिगुणात्मक है। अब माइंड फंक्शन लेस हो चुका है। वो जो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ माइंड है, जो शुद्ध मन है, वो भी अब डिसअपियर हो। डिसअपियर मतलब इसने कि वो एग्जिस्टेंस खो चुका है। वो अब उस स्टेज में वो फंक्शन लेस हो चुका है। बस उस शुद्ध मन के द्वारा पैदा किया गया जो ज्ञान है, वो ज्ञान बचा है। वो शुद्ध मन अभी गायब हो चुका है। उस स्टेट को हम कहते हैं असंप्रज्ञात। ये जो शुद्ध मन का भी गायब हो जाना, ये परम वैराग्य है। क्योंकि यही त्रिगुणात्मक चीजों का लास्ट थिंग है, जो आपके उस स्टेज में डिसअपियर हो गया। सालंबनो ही अभ्यास तत्साधनाय न कल्पते। तो बाकी जो अभ्यास है, जो प्रैक्टिस आप कर रहे थे वैराग्य की, या चित्त को रोकने की, या चित्त को फोकस करने की, ये सालंबन होते हैं। आलंबन का अर्थ होता है ये सब चीजें बेस, दे नीड ए बेस ना। वो उनको कोई आश्रय चाहिए। आश्रय बेस्ट होने के कारण से वो असंप्रज्ञात समाधि के कारण या कॉज या साधन नहीं बन सकते। निर्वस्तु को आलम्बनो क्रियते। हाँ, असंप्रज्ञात समाधि में किसी भी तरह का कोई आश्रय नहीं होता है। सच अर्थ शून्य, केवल आश्रय नहीं, उस समय कोई ऑब्जेक्ट भी नहीं होता है। अर्थ ऑब्जेक्टिव, कि आत्मा जो ऑब्जेक्टिव है, वो भी उस समय आपको नहीं होता है। तदभ्यास पूर्वकम ही चित्तम निरालंबन प्रभाव प्राप्तमिव भवत्येष निर्विजब समाधि असंप्रज्ञात। तो ऐसे स्टेट में जब पहुंचते हैं, बस एक होता है ना, ज, जहां ना कोई ऊपर है, ना नीचे है, ना बाएं है दाएं है, निरालंबन, विदाउट एनी हेल्प, विदाउट एनी बेस। ऐसा एक ज्ञान, अद्भुत सा ज्ञान होता है। वो ज्ञान निर्बीज समाधि भी कहलाता। असंप्रज्ञात तो मैंने समझाया, ऐसा ज्ञान जिसका कोई अकंपनी ना हो, कोई साथ ना हो। उसके लिए एक और वर्ड यूज है,
निर्बीज समाधि। इसी को कह के मैं पूरा करूंगा। बीज कहते हैं सीड। बीज होने का मतलब है आपके पेड़ों में फल लगते हैं, फल खत्म हो गए, पेड़ भी मर चुका है, पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपके पास अगर बीज बचा है, आप अगले महीने फिर बीज लगा के वो पौधा फिर पैदा कर दोगे। उस साइकिल अभी भी जारी है। पर आपके घर में जो बीज जो रसोई में भी रखे हैं, राजमा रखे हो, चना रखे हो, गेहूं रखे हो, बहुत सारी ऐसी चीजें जो होल होल ग्रेन होते हैं ना जिनमें वो बीज हैं। आप कहोगे उससे क्या फर्क पड़ता है, वो तो देखो बाजार में मैंने सारे राजमा के पौधे सब मरवा दिया, फ्यूचर में राजमा होगा ही नहीं कभी। पर वो छापा पड़ा आपके घर में, अमेरिका वालों ने छापा मारा कि हमें अमेरिका से पूरा राजमा खत्म करना है, जहां खेती बाड़ी हो रही है सब हमने खत्म कर दिया। छापा पड़ा इंडियन लोगों के घर में, मेक्सिकन लोगों के घर में, क्यों मेक्सिकन में वो ब्लैक बीन टाइप का कुछ होता है ना। और कहाँ छापा पड़ा, उनकी किचन की जो क्लोजेट होते हैं, तो पता चला वहां 2 किलो राजमा मिली। तो बोले ये देखो। आप कहोगे जी इससे क्या होगा, खाने के लिए रखा है, इससे थोड़ा ही पौधा बनेगा। बोले बनेगा ना। तो फिर आप अगर स्मार्ट हो, आप क्या करोगे, तो एक रास्ता है कि सरकार आपका राजमा ना फेंके, तो आप कढ़ाई में गरम करके थोड़ा भून लोगे। अब आपने भून लिया, और जो छापा मारने वाला है उसको, वो तो सब पढ़ा लिखा है, आपने बताया डोंट वरी, ये बीज तो है, पर इसके अंदर जो पेड़ बनने की पोटेंशियल है वो मैं खत्म कर चुका हूँ, क्योंकि इसको मैंने भून चुका हूँ। अब ये बीज रहेगा मेरे घर में, अब 10 साल तक भी रहे, डोंट वरी। अमेरिका में और आजमा, ये पेड़ नहीं बनेगा, दोबारा पौधा नहीं बनेगा। ये निर्बीज हो भी गया है, दग्ध बीज इसको कहते हैं, दग्ध बीज। दग्ध समझते हैं, इसकी जो सीड है वो भुना जा चुका है, रोस्टेड है ना। अब इसके अंदर की जो पोटेंशियल है, क्योंकि प्लांट वो जल, वो अब नहीं है, बीज अभी भी है। यही है असंप्रज्ञात समाधि स्टेट में अगर आप पहुंच गए, तो आपके जितने भी कर्म संस्कार हैं, ये संस्कार सब दग्ध बीज हो जाते हैं, इनसे नए प्लांट नहीं बनेंगे। वो जो साइकिल बन रहा था, ये मैंने खाया, खाया का ये मेमोरी, मेमोरी से फिर इच्छा हुई खाने की, फिर खाया फिर इच्छा बनी, ये साइकिल खत्म नहीं हो रहा था। अब यहाँ साइकिल खत्म हो गया, क्योंकि आप करोगे तो भी अब इसकी मेमोरी नहीं बनेगी, मेमोरी नहीं बनेगी तो राग द्वेष नहीं बनेगा, राग द्वेष नहीं बनेगा तो दोबारा नहीं होगा, तो ये साइकिल खत्म हो गया। वो बना रहेगा, क्योंकि वो कौन है, माइंड। माइंड तो अभी भी रहेगा, क्योंकि आप जिंदा रहोगे। अभी तो आप 100 साल जिंदा रहना है, 50 साल जिंदा रहना है। आपकी माइंड अभी क्या है, भुना हुआ बीज बन गया। अब है तो माइंड करेगा सब कुछ फंक्शन, पर बस है कि नए संस्कार पैदा नहीं करेगा। इसीलिए इस स्टेज को असंप्रज्ञात समाधि का दूसरा नाम भी है निर्बीज समाधि या दग्धबीज समाधि, जिससे नया संस्कार नहीं बनता है। अब इसके बाद ये जो समाधि हमने पढ़ी, असंप्रज्ञात और संप्रज्ञात, ये समाधि दो तरह की पढ़ी अभी, असंप्रज्ञात संप्रज्ञात। अब ये भी और दो तरह के होते हैं, और एक दूसरी तरह की क्लासिफिकेशन है। वो क्लासिफिकेशन है भव प्रत्यय और उपाय प्रत्यय करके, दो तरह के योगी होते हैं। वो दो तरह के योगी हम नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे। तो मैं ही रखता हूं, तो आपको कोई क्वेश्चन या डिस्कशन करना है आप कर सकते हैं।